जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का आदेशनामा ये कि फ्राइडे दोपहर 2 बजे के बाद से नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर में। ये आदेशनामा ऑन ग्राउंड कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस बात का सबूत आपको इस बात से मिल जाएगा कि जब नॉन एसेंशियल मूवमेंट की बात की गई तो पहले कंफ्यूजन ये बना कि दुकानें बंद होंगी या नहीं होंगी। कुछ लोगों ने नाम दिया कि भाई वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है, शटडाउन होने वाला है, कर्फ्यू लग जाएगा, तारें बिछ जाएंगी और पूरी मार्केट्स, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो बंद देखने को मिलेगा फ्राइडे 2 बजे के बाद से। लेकिन मैं इस समय बड़ी ब्राह्मणा में हूँ और बड़ी ब्राह्मणा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुकानें भी खुली हैं, लोग भी आम अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। जितना रश आम तौर पर भी बड़ी ब्राह्मणा की मार्केट में होता था वो आज भी देखने को मिल रहा है। और उसी तरीके से जम्मू की भी अगर बात की जाए तो जम्मू में भी अलग अलग मार्केट्स में यही सूरत हाल है। कारण ये कि जब डिप्टी कमिश्नर जम्मू से पूछा गया कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस का मतलब आप क्या बताएंगे, कौन कौन सी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो उन्होंने कहा आम लोग, जो आम जनता है उसे जब घर से बाहर निकलना है तो उसे ये सोचकर निकलना है कि अगर मुझे कोई जरूरी काम है तो ही मैं घर से बाहर निकलूं, जरूरी काम नहीं है तो वो घर पर ही बैठे। लेकिन जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है, नॉन एसेंशियल शॉप्स है, उनको लेकर कुछ नहीं कहा गया। तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये बयान दे दिया कि आज दोपहर 2 बजे दुकानें बंद नहीं होंगी, शाम 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। और उसके अलावा सैटरडे संडे को लेकर जरूर उन्होंने अपील की है दुकानदारों से कि आप एक वॉलंटरी शटडाउन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में वेयर हाउस की भी ट्रेडर्स फेडरेशन ने इसी तरीके से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम भी वॉलंटरी शटडाउन करेंगे कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस समय हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो आदेशनामा आया था जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था फ्राइडे 2 PM, इस आदेशनामे का आखिर मकसद क्या था? क्योंकि अगर मकसद ये था कि फ्राइडे 2 बजे के बाद लोग इकट्ठा ना हो, लोग बाहर ना निकले, तो वो मकसद तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर दुकानें खुली होंगी, अगर मार्केट खुली होगी तो जाहिर सी बात है जिस भी व्यक्ति को कोई भी सामान खरीदना है उसके लिए तो वही एसेंशियल काम है। अब कोई इमीडिएटली अपना किसी का मोबाइल टूट जाता है, वो मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाता है तो उसके लिए तो वही एसेंशियल काम है। उसी तरीके से आम जनता को कोई भी अगर काम करवाना है, किसी को कुछ सामान खरीदना है, किसी को अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सामान खरीदना है, उनके लिए वो एसेंशियल काम है। तो इसके चलते जब तक मार्केट खुली होगी तब तक आम जनता तो निकलती रहेगी बाहर ये सोचते हुए कि अगर कोई काम है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो मकसद ये था कि रश अचानक से कम हो जाएगा और दोपहर 2 बजे के बाद आपको मार्केट सुनसान मिलेंगी, चाहे दुकानें खुली हों, लोग नहीं मिलेंगे, वो मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा, ना जम्मू में ना ही सांबा में। हाँ, ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी अपील की थी, डिप्टी कमिश्नर सांबा से भी, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से भी, हर एक जगह पर अपील ये की थी कि मार्केट्स को कम से कम खुला रहने दिया जाए, दुकानों को खुला रहने दिया जाए ताकि दुकानदारों को भी नुकसान ना हो। और ये जो लास्ट मोमेंट पर ऑर्डर्स निकलते हैं इससे बहुत सारे दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ता है। खासतौर पर अगर बात की जाए ढाबा ओनर्स है, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, बेकरी वाले हैं जिन्होंने सामान या तो एक दिन पहले प्रिपेयर कर लिया होता है या अगले दिन प्रिपरेशन की तैयारी पहले ही करके रख ली होती है, उन लोगों को नुकसान होता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि आज शाम 9 बजे तक का समय दिया जाए सभी दुकानदारों को कि वो अपनी दुकानें खुली रख सकें। लेकिन अब बात आती है कि कल सैटरडे और संडे को आखिर क्या होगा। वो इसीलिए क्योंकि सैटरडे और संडे को भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तो जरूर अपील की है आम लोगों से कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। लेकिन वही जो दुकानदार है वो ये भी सोचने पर मजबूर होता है कि अगर ऑफिशियल लॉकडाउन नहीं है, ऑफिशियल शटडाउन नहीं है, तो दुकानें आखिर बंद क्यों रखी जाएं। आम दुकानदारों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी काफी नुकसान कोविड की वजह से हमें झेलना पड़ा है और ये समझ से बाहर है हमारी कि वीकेंड पे अगर खाली दुकानें बंद की जाती हैं तो उससे कोविड की ट्रांसमिशन कैसे रुकेगी। क्योंकि जो ट्रांसमिशन होनी है वो मंडे से फ्राइडे भी हो सकती है, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे किसी भी दिन हो सकती है। जो जरूरत है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की। वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर सैटरडे तो रश उससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये बात भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी पड़ेगी कि अगर स्टैगर्ड मैनर में भी मार्केट्स खोली जाती हैं तो उससे रश को कंट्रोल किया जाए। ये लॉजिक समझ पाना जरा मुश्किल है। लेकिन इस समय ऑन ग्राउंड अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मैं इस समय बड़ी ब्राह्मणा में हूँ, तो सांबा का भी आप हाल देख सकते हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट हो
या जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, मार्केट्स में आपको उसी तरीके से लोगों की मूवमेंट देखने को मिलेगी जो पहले हुआ करती थी। मार्केट की सिचुएशन वही है जो पहले हुआ करती थी। दुकानें उसी तरीके से खुली हैं जिस तरीके से इस ऑर्डर के आने से पहले खुली होती थी। लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद जो हुआ है वो हुआ ये है कि आम लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंफ्यूजन ये कि लोग पूछते हैं कि हमें बताएं वॉलंटरी का मतलब क्या है, हमें ये बताएं कि खाली मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, हमें ये बताएं कि अगर हमें कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, हम किसी दफ्तर में जाना चाहते हैं दफ्तर खुला होगा या बंद होगा। तो ये कंफ्यूजन जरूर आम लोगों में बन गई है। और खास तौर पर लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये आदेश निकालना केवल कि फ्राइडे 2 बजे के बाद से ये रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएंगी, इसकी आखिर क्या तुक बनती है कि फ्राइडे 2 बजे के बाद क्या कुछ स्पेशल होने वाला है जिस पर रोक लगाने के लिए जो है ये ऑर्डर निकाला गया है। वही सैटरडे संडे को लेकर भी ये कह रहे हैं कि अगर वीकडेज पर मार्केट्स में रश हो रहा है लेकिन वीकेंड्स पर दुकानें बंद हो रही हैं तो उससे किस तरीके से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकेगा।